जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि अभी तक आप सभी ने लगभग सभी न्यूज चैनल्स और जितने भी न्यूज के प्लेटफॉर्म है वहां से आप लोगों को यह तो पता चल गया होगा कि कोई पेंडोरा पेपर्स नाम की रिपोर्ट आई है। या पेंडोरा पेपर्स लीक में हमारे देश से 300 से अधिक बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, नीरव मोदी एक्सेट्रा। तो आखिर ये पेंडोरा पेपर्स है क्या, कौन इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है और इससे जुड़ी पूरी बातें जो है आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंडोरा पेपर्स आखिर है क्या। तो पेंडोरा पेपर्स एक रिपोर्ट है जो कि ICIJ नामक कंपनी द्वारा लाई गई है। ICIJ नामक कंपनी जो है ये इंटरनेशनल स्तर पर काम करती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह काम करती है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे ये मैं एग्जैक्ट लिख के लेकर आया हूं, आप सभी ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट जान लीजिए कि ICIJ नामक कंपनी जो है इसने लगभग 11.9 मिलियन फाइल कंप्यूटर से खंगाला है। आप लोग यह डाटा इतना बड़ा है कि आप लोग समझ सकते हैं, लगभग 11.9 मिलियन फाइल्स इन लोगों ने कंप्यूटर से निकाला है, लोगों के बारे में उसका अध्ययन किया है, उस पर जांच की है, चेकअप किया है। 600 प्लस जर्नलिस्ट ने इस पर वर्क किया है, मतलब 600 से ज्यादा पत्रकारों ने इस पर काम किया है। 150 प्लस संस्थानों से डाटा निकाले गए हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 प्लस संस्थान, मतलब 150 प्लस इंस्टीट्यूट के डाटा जो है यहां पर ऑब्जर्व किए गए हैं। उसके बाद में 117 कंट्री को इसमें कवर किया गया है, मतलब 117 कंट्री में यह जांच हुई है। और इसी की जो रिपोर्ट है, इन्हीं चीजों की जो रिपोर्ट आई है उसे ही कहा गया है पेंडोरा पेपर्स। बात समझ पाए? पेंडोरा पेपर्स क्या है? ये एक्चुअली में कोई पेपर नहीं जो लीक कर दिया गया है, ये एक जांच की रिपोर्ट है जो 11.9 मिलियन फाइल खंगाली गई है, 600 प्लस जर्नलिस्ट ने वर्क किया है, 150 प्लस इंस्टीट्यूटों के डाटा निकाले गए हैं, 117 कंट्रीज लगभग इसमें कवर की गई हैं। इसका जो डाटा आया है वह पेंडोरा पेपर्स कहलाया है। कौन सी संस्था ने काम किया है? ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट। फिर से एक बार, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट नामक कंपनी ने यह सारा काम किया है। इसमें इंडिया की इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन नामक कंपनी भी शामिल है। इस इन्वेस्टिगेशन में भारत की एक कंपनी, न्यूज कंपनी इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन भी शामिल हुई है, यह आप लोग समझ सकते हैं। और इसी की जो रिपोर्ट आई है उसे पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। तो अब आप पूछेंगे कि सर आखिर इससे होने क्या वाला है। मान लीजिए आ गई पेंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट, इससे क्या होगा? क्या इससे पहले कोई ऐसी और रिपोर्ट आई है? तो जी हाँ, इससे पहले पनामा पेपर, उसके भी पहले पैराडाइज पेपर। पनामा पेपर 2016 में और पैराडाइज पेपर 2014 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो आखिर उसका रिजल्ट क्या हुआ था? जब पनामा पेपर की रिपोर्ट आई थी उसमें दो बड़े हस्ती, एक का नाम है मरियम नमाज, दूसरे का नाम है नवाज शरीफ। मरियम नमाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी थी, नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसी का परिणाम है कि आज जो आपके सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हैं पाकिस्तान के, उन्हीं के बाद ये प्रधानमंत्री बने हैं। नवाज शरीफ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था पनामा पेपर की रिपोर्ट के कारण। तो यह रिपोर्ट इतनी आसान रिपोर्ट नहीं है, इतनी सस्ती रिपोर्ट नहीं है, इतनी सरल रिपोर्ट नहीं है जितना कि लोग इसे आम भाषा में, आम बोलचाल में ले रहे हैं। जब एक प्रधानमंत्री को इसी रिपोर्ट के कारण उसके पद से हटना पड़ा तो ये रिपोर्ट इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें भारत के कौन कौन से महान हस्ती शामिल हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, जैकी सराफ प्लस 300 अन्य लोग भी शामिल हैं। हुआ क्या है कि जो जैकी सराफ जी हैं, इनका ब्रिटिश के वर्जिन आइलैंड में, ये सचिन तेंदुलकर जी जो हैं, इनका ब्रिटिश के वर्जिन आइलैंड में सचिन तेंदुलकर ने जो है, एक बार फिर से पूरी बात को समझिएगा, ये आखिर है क्या? ये सरकार से टैक्स बचाने के जुगाड़ है जो इन लोगों ने कर रखे हैं कि हमें टैक्स किसी तरीके से न देना पड़े। यहां पर काम आता है सीए लोगों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का। वो लोग कहते हैं कि सर ऐसा है कि सरकार ने हमें ये दे रखा है, ऐसा करने की अनुमति है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको जुगाड़ बताते हैं, सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आपका इतना टैक्स बच जाएगा। उसी क्रम में एक चीज आता है ट्रस्ट का निर्माण। तो सचिन तेंदुलकर जी ने भी ट्रस्ट का निर्माण किया, लेकिन किया कहां पे? ब्रिटिश के वर्जिन आइलैंड में। इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, ब्रिटिश के वर्जिन आइलैंड में इन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया। वहां से मामला क्या है, वहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं? वहां कह रहा है, वहां की सरकार कहती है कि आप आइए, कोई ट्रस्ट का निर्माण कीजिए, बस मुझे 5% टैक्स दीजिए, बस हमें कोई मतलब नहीं कि आप कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इवन इफ हम आपका डाटा भी किसी को नहीं देंगे। बात समझ पाए? इसीलिए वहां इन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया। अब बात आई, अगर वहां ट्रस्ट बना भी लिया तो दिक्कत क्या है, वहां पैसे इन्होंने कैसे पहुंचाए? क्योंकि पैसे तो डॉलर में कन्वर्ट होके जाते हैं। भाई पैसे तो डॉलर में वहां जाएंगे ना, इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जब कन्वर्ट होगा तभी जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको अपनी बुक बेची और मैं कह रहा हूं कि आप जो पैसा है वो मुझे ना दीजिए, मेरे ट्रस्ट में डाल दीजिए। उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर जी ने क्या किया कि जो भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया या जो भी पैसा इनको मिला कहीं ना कहीं से, उन्होंने स्वयं ना लेकर अपने ट्रस्ट में डालने को बोला, और अब अलग अलग लोगों के थ्रू पैसा इनके ट्रस्ट में गया है। बात समझ पाए? इसीलिए जब अलग अलग लोगों को भाई ये हो गया कि ट्रस्ट में दान दिया गया है, ट्रस्ट में डोनेट किया गया है पैसा, बस ये जो आईसीआईजी नामक कंपनी है, आईसीआईजे नामक कंपनी है, इसको करना क्या है, सिर्फ वो तार जोड़ना है कि सचिन तेंदुलकर ने लोगों से बोला है कि आप पैसा जो है मेरे ट्रस्ट में, जो कि ब्रिटिश के वर्जिन आइलैंड में, वहां पर डाल दीजिए। अगर यह तार जुड़ जाए, एक लिंक स्थापित हो जाए, तो क्या होगा, सचिन तेंदुलकर जी दोषी माने जाएंगे। इसी प्रकार से सभी ने कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए कोई जुगाड़ किया है, जिसकी रिपोर्ट पेंडोरा पेपर्स में सामने आई है। तो आशा करता हूं कि आप सभी पेंडोरा पेपर्स कंट्रोवर्सी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।